कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज कुछ आगे बढ़ते हैं। हम कल्कि के बहुत ही नज़दीक हैं। जितने भी लोगों के कमेंट्स यहाँ पर अब तक लिखे हुए हैं, आप भरोसा रखिए जिस भी उद्देश्य के लिए चैनल शुरू किया क्या था, वो उद्देश्य अपना काम पूर्ण करेगा। जिसके भी कमेंट यहाँ से हटा दिए गए हैं, हम शायद उन्हें खुशनीर करना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों रिवाइंड करते हैं। अभी तक हमने क्या-क्या किया वीडियोज़ में संक्षिप्त रूप में। हमने कहा कि कल्कि को उनके कर्मों से ही पहचाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। कर्मों के पीछे भी कहानी यही है उनकी उन कर्मों का ज्ञान धर्म वो तो सब दिखेगा ही, पर एक अजीब सी शक्ति होगी जो हवा में ताबीज प्रकार प्रकट कर देने, प्रवचन पर दुकान चलाने या अपने आपको कुछ स्पेशल दिखाने की तो नहीं होगी। हमने आपको उसके जन्म स्थान कर्म स्थान के बारे में भी हिंट दिए। हमने आपको उनके सोचने का तरीका भी बताया। ये भी बताया कि आप गीता अलग तरीके से पढ़ते हो या जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो भी अलग तरीके से ही पढ़ाते हैं। वो है अर्जुन की तरह से। कल्कि की गीता पढ़ने और समझने का तरीका कृष्ण की तरह से है। हमने आपको वो भी बताया कैसे। कल्कि के 64 कलाओं का रहस्य या उनकी जन्म कुंडली हमने सब शेयर की। अब जिन लोगों के कमेंट्स अब तक यहाँ पर हैं, उन पर हम कुछ वजहों से भरोसा कर सकते हैं। जिनके हटा दिए गए हैं, आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए ओ प्रकाश डालते हैं। कल्कि प्रोफेशन एक व्यापारी है, बिजनेसमैन कह लो, पर बिजनेसमैन तो वो बाद में होंगे। इससे पहले उन्होंने कहीं काम वगैरह किया होगा। कल्कि का मेन कार्य, मैं आभास के ऊपर ही बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे क्लियरिटी नहीं है पर मैं आभास के ऊपर ही बोल रहा हूँ। कल्कि का मेन कार्य फाइनेंस था। चलिए अनुज को ही लेते हैं। अनुज का मुख्य कार्य फाइनेंस था। अनुज एक हाइपोथेटिकल नेम है, काल्पनिक, पर अनुज ही रख लीजिए। उसकी डिग्री फाइनेंस में खत्म कर दी जाती है कली द्वारा। अब ऐसी स्थिति में किसी के भी पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने से कम काबिल लोगों के नीचे काम करे या फील्ड बदल ले। अनुज फील्ड बदल लेते हैं। कोई भी फील्ड उठाइए उदाहरण के लिए। चलिए उमेश जी जो कल्कि पर रिसर्च कर रहे थे उन्हें उठाते हैं। वो एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद, तो अनुज सॉफ्टवेयर की फील्ड में एंटर कर जाते हैं। अब सामान्य ज्ञान की बात है, फाइनेंस का एक्सपर्ट अगर सॉफ्टवेयर की फील्ड में एंटर करेगा तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी भी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसने ऐड दिया, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले कनेक्ट करेंगे, कम्पीट करेंगे, बताएंगे कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, क्या काम वो कर सकते हैं, कितना अनुभव है। दोस्तों अनुज क्या बोलता, उसके पास तो कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। तो अनुज के शब्द बस इतने होते थे, आपकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है, मैं से 300 इंक्रीज कर दूंगा। और उसने सॉफ्टवेयर फील्ड नहीं जानबूझकर नहीं ली थी। जितना मुझे आभास है किसी सर्विस प्रोवाइडर ने जैसे कि ये आपकी जस्ट डायल होती है या अर्बन क्लैब जैसी किसी सर्विस ने उसका नाम नंबर बस ऐसे ही क्रिएट कर दिया था। अब आप एक बात सोचिए, एक बिजनेसमैन सॉफ्टवेयर वेबसाइट या कोई भी दूसरी बिल्डिंग क्यों बनवा रहा है? उसे व्यापार बढ़ाना है। अनुज कह रहा है मैं आपका व्यापार बढ़ा दूंगा। अब वो बिजनेसमैन इस बात पर बात नहीं कर रहा कि जो आपको आता क्या है, वही कह रहा है ये हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के रिज्यूम जो काम इनसे लेना है वो ले लें। हम बिजनेस पर बात करते हैं। एक किरदार जिसे निपटा दिया गया होता है वो दोबारा से कैरियर में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अनुज सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड का ना होते हुए भी उस फील्ड में कई देशों के प्रोजेक्ट उठा लेता है। इंडिया में भी उठाता है। वो कई विभिन्न इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। अब आप समझिए बात को, अनुज जब कैरियर स्टार्ट करता है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेट कर चुका होता है। वो अपनी स्टडीज में उसके बाद मेरिट से एंटर करता है। वो फाइनेंस का एक एक्सपर्ट है पर उसकी डिग्री खत्म करती जाती है। अब वो एक डिफरेंट फील्ड में एंटर कर चुका है और उस फील्ड में भी वो हर कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए भी अप्लाई करता है उसे सारों से ही मिलते हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि प्रकृति ईश्वर को एक आदमी को खुद बहुत कुछ सीखने पर मजबूर कर रही थी? चलिए आगे सुनिए। अब समस्या अनुज के कैरियर में आई कहाँ पर? अनुज की एंट्री इस बात पर हुई थी कि वो किसी भी बिजनेसमैन के 500 सीएस के प्रोजेक्ट को 300 करोड़ बढ़ा के 800 करोड़ तक पहुंचा देगा। कोई भी बिजनेसमैन बेवकूफ नहीं होता, उन्हें समझ में आ जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। बात अनुज की काबिलियत की नहीं थी, हर शख्स को अनुज पर भरोसा था। समस्या यहाँ पर आती थी, ठीक है हमने इतना बिजनेस बढ़ाने के लिए बजट कितना लगेगा? तो एक नॉर्मल सी बात है, जो सेल्समैन 10 लाख की सेल भी करवा देता है उसे 40,000 की सैलरी तो मिल ही जाती है। तो इतना बिजनेस बढ़ाने का अनुज को कितना लेना चाहिए था? 300 करोड़, कम से कम उसे 10 सीआर तो बताने चाहिए थे, पर अनुज की फीस कम होती थी। चलिए मानी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आप में से किसी ने खेती या क्या बागबानी की होगी?
कोई पौधा ज्यादा पानी मांगता है, कोई कम। हमारे काम भी ऐसे ही, बल्कि जो भी अनुज था उसके काम भी ऐसे ही होते हैं, किसी को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, किसी को कम। अनुज ने जो भी बिजनेस किया था, हमारे काम भी ऐसे ही होते हैं, किसी को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, किसी को कम। अनुज ने जो भी बिजनेस किए थे उनमें बजट बहुत कम था, तो अनुज अपने एक्सपर्टाइज के लिए बहुत हाई कोट नहीं करता था। उसने मांगे, मान लीजिए कुछ भी नॉमिनल अमाउंट ले लीजिए। अब यहाँ से शक शुरू होता है, कोई भी पर्सन केवल इतने रुपीज लेकर 300 करोड़ बिजनेस कैसे बढ़ा सकता है। तो अब उस बिजनेसमैन को अनुज का सारा अतीत जानना होता था। अनुज ने पहले क्या किया, इतना हाइपर टैलेंट इतने कम रुपीज में 300 करोड़ का ऑपरेशन करने को क्यों तैयार है। आप लोगों ये ना भूलिएगा, अनुज की डिग्री खत्म कर दी गई थी, तो उसके लिए स्टैंड लेने का बस एक ही तरीका था, परफॉर्म करना। पर क्या होता था, अनुज के का कम फीस कोट करना बिजनेस लॉबी में कुछ शक जनरेट करता। फिर वो अपनी बात से पलट जाते। अनुज को का ये व्यवहार सही नहीं लगता, अनुज को ये व्यवहार सही नहीं लगता। अनुज खुद ही उन लोगों को लेफ्ट कर देता। पर धीमे धीमे करके अनुज की लाइफ में एक चीज हो रही थी। अनुज डिफरेंट फील्ड इंडस्ट्री सब में काम करता जा रहा था, उन्हें समझता जा रहा था, उनका एक्सपर्ट बनता जा रहा था। अनुज चाहता तो फीस बढ़ा सकता था, बट उसे सही नहीं लगा। खैर 30 जून 2020 को, सॉरी 2019 को अनुज ने लास्ट बार किसी क्लाइंट को विजिट किया। उसके बाद वो घर से ही ऑपरेट करने लगा। अनुज से अपनी आइडेंटिटी पता थी, और उसे आभास हो चुका था कि अभी उसे ये नेचर कॉर्पोरेट सेक्टर में तभी एंटर करने देगा जब उसकी आइडेंटिटी लोगों के सामने आ जाएगी। अनुज ने भी फैसला कर लिया, ठीक है वो बिजनेस रखेगा खुद ही। पर समस्या कुछ और थी। समस्या ये थी कि अगर वो खुद ऑपरेट करता है तो बिजनेस बहुत बड़े थे, उसे एक बहुत ट्रस्टेड पर्सन जो पीछे बैठकर काम संभाल सके उसकी नीड थी, और कुछ फंड्स की। खैर समय गुजरता गया। जब अनुज की लाइफ में ये सब लर्निंग्स चल रही थी, तब इसकी लाइफ में वो सारी आध्यात्मिक जर्नीज, दो आईडी, ये सब मसले अलग से चल रहे थे। मेरे कहने का मतलब है बॉडी और सोल के बीच की कहानी। खैर हम वापस जनरल लाइफ पर आते हैं। होता क्या है दोस्तों, जो भी हॉरोस्कोप मैंने आप लोगों को कल का शेयर किया था उसमें एक लाइन लिखी है, अनुज की लाइफ में एक गर्ल आएगी, उसके 2 साल के अंदर अनुज ओपन में आ जाएंगे। खैर 2 साल पूरे होने में भी 4.5 महीने का समय है। यहाँ पर अनुज की बॉडी और सोल में एक अजीब सा वार चल रहा होता है। सोल फुल पोटेंशियल से सामने आना चाहती है, और बॉडी इस बात को रेजिस्ट कर रही होती है। और इसी बीच में कल्कि की प्रेडिक्शंस हाइपर हो जाती हैं। भविष्य मालिका पता नहीं धरती के कोने से सीना फाड़ कर आती है और फैल जाती है। अब अनुज के सामने समस्या और विकराल है। उसकी एक्सपर्टाइज है बिजनेस बढ़ाने की। जो दूसरों का बिजनेस बढ़ा सकता है वो अपना नहीं बढ़ा सकता क्या, अपना भी बढ़ा लेगा। पर अनुज को रिजल्ट वाइज हर तरह से एक बात पता है, जो भी काम वो ऑपरेट कर रहा है वो पूरी धरती ले लेगा। और जो काम पूरी धरती ले ले, न्यू सिस्टम रख दे, वो कल्कि का ही है, वही कल्कि है। दोस्ती अभी आपको ये चीज बड़ी नॉर्मल सी लग रही होंगी। कल्कि बनने में दिक्कत क्या है, लोग आपको भगवान मान ले, आपका फेम पावर इतना बढ़ जाए। कौन नहीं चाहता ये सब। इतने लोग आतुर हैं आने को, बनने को। इतने लोग परेशान हैं, कोई बन ना जाए। 30-40 तो हम ही ने ब्लॉक मार दिए। दोस्तों जो भी अनुज है, आपको उसके एंगल से चीजें देखनी पड़ेंगी। आप सत्य कहा था, पर वो डुअल पर्सनैलिटी सिंड्रोम समझिए कि वो एक में दो हैं। तो ना एक युद्ध चलता रहता है उन दोनों में। आपको एक जॉब चाहिए तो चाहिए, आपको जहां फ्यूचर बढ़िया दिखेगा आप एक्सेप्ट करोगे। अनुज के साथ समस्या ये नहीं है, अनुज की समस्या कुछ और है। अनुज की सोल वो सारे काम करने हैं जो कल्कि के हैं। अनुज की सोल को सारे काम करने हैं जो कल्कि के हैं। और अनुज की बॉडी का ये कहना है कि आपको जो करना है करो, बस कुछ ऐसा करो कि लोग शरीर को उनके अपने बीच में एज बॉडी जगह दे पाए, एज बॉडी को उस बॉडी को कल्कि ना मान ले। तो दोनों के अप्रोच भी काम करने के अलग अलग रहते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अनुज ने एक भेड़ पाली। अब अनुज को पता है कि इस भेड़ का एक्सीडेंट हो सकता है। अनुज को जब ये बात पता है, तो अनुज का धर्म हुआ उस भेड़ को आने वाली मुसीबत से बचाना। तो दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है कि अनुज का भेड़ को बचाने का धर्म बदल जाए। भेड़ ही वायलेंस पर दोहराए और किसी इनोसेंट को चोट पहुंचाने लगे। तो अनुज का क्या धर्म है, उस इनोसेंट को भेड़ से बचाना। अनुज की बॉडी जो भी पता है उसे अभी तक रेजिस्ट कर सकती है। अनुज की बॉडी जो भी पता है उसे तभी तक रेजिस्ट कर सकती है जब तक धर्म है। और सोल के पास इतनी पावर है कि वो धर्म ही बदल देती है। कृष्ण शांति चाहते थे, फिर उन्हीं कृष्ण का धर्म युद्ध कैसे हो गया। बस ऐसे ही सोल धर्म ही बदल देती है। बस ऐसे ही सोल धर्म ही बदल देती है।
तो होता क्या है ना, वो रेजिस्टेंस चलता है, खिंचता है दोनों के बीच में, पर फिर होता वही है जो सोल चाहती है। वो दोनों आपस में ही लगे हुए हैं, बॉडी और सोल। चलिए कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको। सोल कह रही है अनुज की थोड़ा सा काम ओपन कर देते हैं, रियल वन बॉडी कह रही है मुझे पता है तुम्हें बहाना चाहिए ओपन में आने का। पर पता है वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन ही जाएंगी कि होना एंड में वही है जो सोल चाहे, बट उसके बीच में पूरा ड्रामा चल जाता है। जिस दिन भी कल्कि के प्रोजेक्ट्स आएंगे, जहां से भी आए, जैसे भी आए, आपको पता चल जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है वो। उन्हें आप जब देखें तो एक बात समझ लीजिएगा, बहुत रोका है बॉडी ने कि वो काम ना हो, और बहुत खेल खेले हैं सोल ने की कहानी ओपन में आ जाए। आप लोग कृष्ण को कल्कि को कृष्ण मानते हो, कई लोग अपने आप को कल्कि कहते हैं, पर कोई पर्सन इस धरती पर कहीं ये कह रहा होगा कि बाकी सब तो ठीक था, पर ये भगवान कृष्ण से तुलना का क्या अर्थ है। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जितना भी कहा जाता है कि कल्कि दरिद्र अवस्था में रहे होंगे, ऐसा वैसा आप इस चीज का अर्थ गलत ना निकालिए। राम ने वन में रहना खुद चुना था, कृष्ण ने अपनी कहानी ग्वालों के बीच में खुद लिखी थी। कल्कि एक ऐसे किरदार का नाम है जिसके साथ लक्ष्मी हमेशा रहती है, सरस्वती भी, दुर्गा भी। अब वो खुद ही वन में जाकर बैठ जाए तो फिर उसका क्या किया जाए। एक बात और, हाँ, कलयुग की तुलना द्वापर की या त्रेता की परिस्थितियों से ना कीजिए। कलयुग बहुत विकराल, बहुत विशाल, बहुत जबरदस्त है। पर हाँ, इसका समाधान जिसके पास होगा वो भी जबरदस्त होगा, वो भी जबरदस्त ही होंगे। मैं कल्कि नहीं हूँ ना, मैं कल्कि को डायरेक्टली जानता हूँ, पर फिर भी मुझे जैसे आभास होते हैं, मैं उन्हीं आभासों के ऊपर कह रहा हूँ। जितने भी लोगों के कमेंट अप्रूव होकर यहाँ आ गए हैं, अगर मैं कल्कि होता या कोई भी होता तो उसके अंदर इतनी पावर्स होती कि जिस आदमी का कमेंट यहाँ पड़ा हुआ है उस हर जिले में अपना अकाउंट ओपन कर देता, भारत के किसी भी कोने से। मान लीजिए 30 डिस्ट्रिक्ट्स के तो लोग यहाँ पर कमेंट कर ही गए होंगे, और जिसमें भी इतनी पावर है वो अगले स्टेप पर पूरी इंडिया के भी काम उठा लेता और फिर पूरी दुनिया भी। ये है बेंचमार्क, ये है स्टैंडर्ड्स कल्कि होने के। ज्ञान होना, बातें करना, वो सब एक अलग बात है, पर पावर भी तो चाहिए। भरोसा रखिए, यही है कल्कि की आखिरी पहचान। वो अपनी हर बात छुपाएंगे ही, बस अपने कर्म उसका प्रभाव छुपाना उनके बस में नहीं है। एक आदमी जो सीधा सा कॉर्पोरेट से करोड़ रुपीस का काम उठा सकता है, आराम की लाइफ जी सकता है, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी है, वो शांति से अपनी लाइफ लग्जरी से नहीं जी सकता क्या। छोटी मोटी समस्या ना सुलझाइए, कल की हो तो उसके लिए हर गली मोहल्ले में दुनिया दुनिया की सुलझा दीजिए। मैं तो आपको बस उस इंसान का मोमेंटम बता रहा हूँ क्या होने जा रहा है। सच बताइए दोस्तों, मैंने आपको कुछ अभी सच बताता हूँ दोस्तों, अभी आपको कुछ लाइव बोला है, सच कर देता हूँ। एक्चुअली कल्कि की बॉडी सर्च करी थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कैसे एंटर किया जाए अगेन, बट फिर जो मुझे आभास हुआ किसी वजह से उन्हें कल्कि के टॉपिक पर ही बोलना पड़ गया। फिर जब उन्हें पता चला कि वो कॉर्पोरेट में वो कैसे दोबारा एंटर कर सकते हैं, तब तक वो कल्कि के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ दोस्तों, पर चलिए आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ। कल मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे पता चला कि लाइव में ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स फीचर आता है। यूट्यूब चैनल चलाते कैसे हैं, व्यू एनालिटिक्स वगैरह ये सब मुझे नहीं पता था। अब कल ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स लाइव कैसे करना है ये कल पता चला। ये बातें अगर मुझे पहले पता होती तो मैं शायद आपको कल्कि का ज्ञान नहीं दे रहा होता। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, पर समस्या यह है कि पिछले 14 सालों में इतने लाइक्स कभी नहीं मिले, तो आप लोगों का भरोसा तो नहीं तोड़ूंगा। खैर, किसी ने मुझसे पूछा था कल आईआईटी वाले बाबा कल्कि अवतार हो सकते हैं क्या, अच्छी बातें करते हैं। कलयुग में बातों का ही मार्केट है, आदमी बातें अच्छी करता है, पर आप बस एक बात समझिए, लोग कल्कि भी बनेंगे, बोलेंगे भी ये कल्कि है, वो कल्कि है, आज आएंगे कल आएंगे, पर वो शख्स कहीं आएंगे ही नहीं। कोई बहुत विशाल पावर आ भी जाएगी तो भी वो यही कहेगी वो कल्कि नहीं है। और बाकियों के लिए दोस्त, जिनके भी चाचा मामा फूफा कल्कि हैं और जो खुद हैं, शांति से जीने दो यार, परेशान मत करो। और एक बात, कि जितने भी आप लोगों के आचार्य प्रचार्य लगे हुए हैं, कल्कि नहीं है, 4 लाख साल ज्यादा दिन का मार्केट नहीं है उनका। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।